गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कौन में। मैं मीनू सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ रीजनिंग की एक नई क्लास जिसका नाम है डाइस। डाइस से आप लोग सभी लोग परिचित होंगे फ्रेंड्स, और इससे एग्जामिनेशन में एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आइए शुरू करते हैं डाइस। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं डाइस। तो फ्रेंड्स डाइस जो होता है वो दो तरह का डाइस होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक जनरल डाइस होता है। जो हम लोग लूडो में जो हमें डाइस दिखाई देता है वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं उसका जो सम होता है वो 7 होता है। जैसे कि देख लीजिए इस फिगर में, स्टैंडर्ड डाइस का ये फिगर मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है। तो इसके जो अपोजिट में होगा तो वो 1 के अपोजिट में 6 होगा, 4 के अपोजिट में 3 होगा, 5 के अपोजिट में 2 होगा। और जब भी अपोजिट साइड्स होंगे जो भी, तो उसका सम जो है 7 होगा। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेंड्स इससे नहीं आते हैं, क्योंकि कोई भी अगर डाइस आपके पास दिया हुआ होगा और एक वैल्यू अगर नहीं दिया होगा तो आप उसे फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इसका जो सम है वो 7 होता है। यहाँ देख लीजिए 1 है, यहाँ 6 है, तो 7 हो गया। इससे हम कह सकते हैं कि इसके जो अपोजिट साइड्स जो हुए वो इसी डाइस का है, ये अपोजिट साइड्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन आता नहीं है एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो जनरल डाइस से आता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इसके जो अपोजिट साइड्स होंगे उसका सम जो है 7 हो। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए हम जैसे नॉर्मली जो डाइस होता है उसमें 6 के अपोजिट में 1 होता है, यहाँ तो हमें जस्ट इसके बगल में ही दिखाई दे रहा है। तो ये यानी कि इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो जनरली जो क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में वो जनरल डाइस से आते हैं। और एक चीज कि कभी भी जो है जनरल डाइस में ऐसे भी पता कर सकते हैं कि इसके अपोजिट जो डिजिट होंगे उसका सम जो है वो फिक्स नहीं है कि 7 ही हो। आइए क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं ये जो डाइस यहाँ पे बना हुआ है जिसका भी फिगर, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो है वो जनरल डाइस है। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स में क्या होना चाहिए, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस होता तो इसके अपोजिट साइड्स का सम 7 होता, यानी कि वो 3 होता। लेकिन 3 जब इसके बगल वाले फेसेस का ही है तो जाहिर सी बात है कि ये जनरल डाइस हो गया फ्रेंड्स। और इसी डाइस का जो है ये दूसरे एंगल से हम देख रहे हैं। मान लीजिए इस डाइस को जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर दिए, उसके बाद जो है हमें 6, 5 और 4 दिखाई दे रहा है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि ये दोनों में हम देख लेंगे एक डिजिट जो है वो कॉमन है। तो पूछेगा एग्जामिनेशन में आपसे कि 4 के जो है अपोजिट साइड्स में कौन से डिजिट होंगे फ्रेंड्स। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। हम इस डाइस को क्या करेंगे, जिसका भी पूछेगा कि जैसे हमें 4 का निकालना है, यहाँ पे 4 कॉमन है दोनों में, तो हमें 4 का निकालना है तो यहाँ 4 लिख लेंगे और डाइस को क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। क्लॉकवाइज रोटेट किए 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2। और यही डाइस है, इसको दूसरे एंगल से देख रहे हैं इसलिए सिर्फ अलग डिजिट दिखाई दे रहा है, तो इसे भी कुछ नहीं करेंगे। 4 के साथ 4, यहाँ 4 को लिए हैं और उसे रोटेट कर दिए, यहाँ भी 4 के साथ रोटेट कर देंगे। तो 4, फिर 5, फिर 6। तो ये अपोजिट साइड्स हमें पता चल गया कि 3 के अपोजिट में 5 है, 2 के अपोजिट में 6 होगा और 4 के अपोजिट में क्या बचा 1, तो यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 2 पास से दिए हुए रहे आपके पास और अगर पूछा जाए कि जो कॉमन है उसके अपोजिट में क्या होगा, तो डाइस को क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे दो डाइस आपके सामने। पहले में मैंने आपको बताया कि जब एक डिजिट कॉमन हो तो उसे क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे फ्रेंड्स 2 डिजिट कॉमन है, तो हमें पता करना है कि किसके अपोजिट में कौन सा डिजिट होगा। आइए देखते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका है, जब एक डिजिट कॉमन रहा तो उसे क्लॉकवाइज रोटेट कर दिए और यहाँ 2 डिजिट कॉमन है उसे छोड़ देंगे फ्रेंड्स, और बचेगा जो वो एक दूसरे का अपोजिट साइड्स होता है। तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 2। अब हमें 6 और 5 का अपोजिट जानना है कि 6 और 5 के अपोजिट में क्या होंगे। तो बच गए क्या, 1 हो गया, 2 हो गया,
तो 3 या 4 बचे हुए हैं, तो 3 या 4 हो सकते हैं 6 के अपोजिट में, और 5 के अपोजिट में भी 3 और 4 हो सकते हैं। तो इस तरह से आप एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आए डाइस से रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हैं 1 मिनट में। आइए देखते हैं, अब इसी डाइस को जब हम ओपन कर देंगे तो वो ओपन डाइस हो जाएगा और उससे भी एग्जामिनेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स देखते हैं, ये जो डाइस है यहाँ पे 4 डाइस दिए हुए हैं। इस तरह से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, आपके पास डाइस दिए रहेंगे और ये एक फिगर दिया रहेगा और आपको बताना है कि ये इन चारों में किस डाइस को ओपन करेंगे तो ये फिगर बनेगा। तो हम देख लेते हैं पहले। इसका एक ये ट्रिक है इसमें कि जब भी हम इस तरह से जब डाइस ओपन हो तो उसे कैसे मालूम करते हैं उस डाइस में कि कौन किसका अपोजिट साइड्स है। तो इसे बहुत ही आसान ट्रिक है। एक डिजिट को लेते हैं और उसके एक बगल वाले को छोड़ के दूसरे को लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे ये 3 है तो हम यहाँ लिख लिए 3, 5 को छोड़ देंगे, 1 को लेंगे, 1 इसके अपोजिट में होगा, ठीक है। आप 5 को लिए और 1 को छोड़ेंगे, 4 को लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसके अपोजिट में है, ये इसके अपोजिट में है, और बचा क्या 2 और 6। तो इस तरह से हम पता कर लिए कि ये जो डाइस है इसका जब भी फिगर बनेगा तो ये सब होंगे एक साथ साइड्स में, एक एडजेसेंट साइड्स होंगे और ये होगा अपोजिट साइड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं कि इस डाइस में, ये चारों डाइस में कौन से डाइस को ओपन करके ये बनाया गया था फिगर। तो हम देखेंगे कि 3, 5 जब भी है तो एक दूसरे के एडजेसेंट साइड में है और 1 जो है 3 के अपोजिट में है, लेकिन यहाँ पे 3 के एडजेसेंट में ही दिया हुआ है तो ये सही नहीं होगा क्योंकि 3 के अपोजिट में 1 है और यहाँ पे बगल में ही दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। इसको देख लेते हैं इस फिगर को। 5 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पे एडजेसेंट दिया हुआ है तो ये भी गलत हो गया। अब इस फिगर को देख लेते हैं। यहाँ पे है 6, 2, 5, 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट में है, लेकिन यहाँ पे साथ में दिया हुआ है तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं 1, 2, 4, 1, 2, 4, तो ये सही हो गया। ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, एक और डाइस हमारे पास दिया हुआ है, ओपन डाइस। अब हमें पता करना है कि ये कौन से फिगर को ओपन करने पे ये डाइस जो है बन गया, इसे हम ओपन डाइस कहते हैं, ठीक है। आइए चेक करते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि जब भी लेंगे एक डिजिट, मान लीजिए यहाँ से डी को उठाएं तो बी को छोड़ेंगे, ई एफ को लेंगे, ठीक है, वो उसका अपोजिट साइड होता है। बी को लेंगे तो एफ को छोड़ेंगे, ई को रखेंगे। अब बचा ए और सी, तो ये एडजेसेंट साइड होंगे और ये एक दूसरे के अपोजिट साइड्स होंगे। आइए देखते हैं फिगर में। तो यहाँ बी एफ, एफ बी ई, एफ कहाँ है यहाँ, और एफ डी और ई एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन यहाँ पे साथ में है तो ये गलत। इसे देख लेते हैं। ई बी सी, ई बी, ई बी भी एक साथ दे दिया जो कि एक दूसरे के अपोजिट है तो गलत। इसे देख लेते हैं। एफ ई डी, एफ यहाँ है, डी यहाँ है, ये एक दूसरे के अपोजिट में होने चाहिए लेकिन ये एक साथ दिया है तो ये भी गलत। इसे देख लेते हैं लास्ट। डी ई ए, डी ई ए, ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट साइड्स नहीं हैं तो हम कह सकते हैं कि इस वाले डाइस को ओपन करने पे ऐसा बनेगा। तो ये रहा डाइस चैप्टर, आज कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स, और एग्जामिनेशन में आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से कंप्लीट हुआ डाइस चैप्टर। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट्स में बताया है और इससे आपको 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे डाइस से, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सही करके आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।